हाय वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज और इस उसके साथ हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट फंक्शन क्या होता है। चलिए फिर देखते हैं। एग्रीगेट फंक्शन, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट फंक्शन, तो ये हम देखेंगे आगे कि क्या होते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज फॉर ग्रुपिंग डेटा एंड हैविंग क्लॉज फॉर फिल्टरिंग ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट फंक्शन। तो ये होता क्या है, द एसक्यूएल काउंट एवरेज सम count average sum function are the aggregate function in SQL. They are used for mathematical analysis of a data and provide the insight about the data। मतलब ये क्या होता है कि जब भी हमारा कौन सा भी टेबल है उसमें कुछ मैथमेटिकल परफॉर्म करना है, कुछ रो के ऊपर, मतलब हम न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करते हैं एज और सैलरी, तो हमें निकालना है कि सैलरी, तो उसमें सैलरी का सम कितना आया है तो हम सम फंक्शन यूज करेंगे। या एवरेज एज क्या है, पूरे अपने जो भी एम्प्लॉय का टेबल है उसमें एवरेज एज क्या है तो हम एवरेज यूज करेंगे। या काउंट यूज करेंगे कि तो टोटल नंबर ऑफ कितने काउंट है हमारे इस डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर आईटी में या फाइनेंस में, तो इसकी वजह से हम काउंट यूज कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस टाइम पे हम ये फंक्शंस यूज करते हैं जो कि एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, जो कि सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट। Aggregate function in SQL are unique function that works on a group of rows in a table and produces single value as a result। मतलब group of rows क्यों बोल रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे सम वगैरह जो भी करते हैं, सम, एवरेज, तो हम एक ही रो पे नहीं लगाते, मल्टीपल रोज के ऊपर लगाते हैं और ये रिजल्ट क्या देता है, सिंगल वैल्यू। तो सम क्या होता है कि फाइनली जब भी हमने सैलरी का सम कर दिया तो ये सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। एवरेज सिंगल वैल्यू, मीन, मैक्स, काउंट, तो ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। These operations are used to calculate a set of numbers and produce summary statistics like sum, count, average, max, mean। तो ये क्या करता है कि फाइनली जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल परफॉर्म करेगा और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है डिफरेंट डिफरेंट जो भी फंक्शंस है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका सिंटेक्स क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट है सम। तो सम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट द सम ऑफ द वैल्यू, जैसे कि नॉर्मली हम मैथमेटिकल में सम करते हैं वैसे ही। तो ये सम कैसे यूज करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्टली सबका सिंटेक्स एक ही है, जो भी उसका फंक्शन है और उसका जो जिस कॉलम के ऊपर वो लगाना है तो वो कॉलम नेम। और एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी सैलरी होगी तो सैलरी कॉलम की ये सम कर देगा। तो सेकंड है हमारा एवरेज। तो कैलकुलेट द एवरेज मीन ऑफ द वैल्यू इन अ कॉलम। तो एवरेज कब यूज करते हैं हम, अब यहाँ पे एक कॉलम पकड़ते हैं एज का, तो सिलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, एक क्लास में सारे स्टूडेंट का टेबल है और उसमें एक पूरे टेबल में एक कॉलम है एज का, तो उसमें एवरेज कितनी एज है स्टूडेंट की तो ये हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन अ कॉलम। तो इसका सिंटेक्स क्या है, मीन कॉलम नेम। और इसको यूज कैसे करते हैं हम, एग्जांपल सिलेक्ट मीन प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट का टेबल है और उसमें प्राइस है प्रोडक्ट की, तो उसमें हम मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस क्या होती है ये फाइंड कर सकते हैं। मैक्स, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन अ कॉलम, मैक्स कॉलम नेम। सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम एग्जाम। तो यहाँ पे हमने मार्क्स के लिए यूज किया है, मतलब एक एग्जाम का टेबल है और उसमें मार्क्स कॉलम, और उस पर हमें निकालना है कि मैक्सिमम कितने मार्क्स मिले स्टूडेंट को। तो नेक्स्ट है काउंट। तो काउंट द नंबर ऑफ रोज मैचिंग अ कंडीशन। तो हम एक डिफरेंट डिफरेंट वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हम हैविंग कंडीशन, ग्रुप ग्रुप बाय के साथ हैविंग कंडीशन लगाएंगे, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ रोज ये कंडीशन मैच करे तो ये काउंट करता है। और बेसिकली हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि कितने डिपार्टमेंट है वो काउंट करने के लिए हम काउंट यूज कर सकते हैं। तो हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे स्टार लिखने का, या वहां पे कॉलम नेम। तो यहाँ पे काउंट डिपार्टमेंट, मतलब सिलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डिपार्टमेंट मतलब कॉलम नेम यूज किया है, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टार यूज कर सकते हैं। और आगे हम ये जब भी हम ग्रुप बाय और हैविंग कंप्लीट करेंगे तब ये सारे हम परफॉर्म करके भी देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर डेटा इन ग्रुप। तो ये हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे टेबल में, कौन से भी टेबल में कुछ सिमिलर वैल्यूज के हिसाब से हमें ग्रुप करना है। मतलब एक टेबल दिया है एम्प्लॉय का और हमें दिया हुआ है डिपार्टमेंट, तो हमें डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप करना है, तो हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक टेबल दिया है और वहाँ पे हमें जेंडर दिया है, तो मेल और फीमेल, तो हमें देखना है कि इस कंपनी में कितने मेल कैंडिडेट है और कितने फीमेल कैंडिडेट,
तो हम ग्रुप बाय क्लॉज से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफ्टन यूज विद एग्रीगेट फंक्शन काउंट, मैक्स, मीन, सम, एवरेज टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। तो एक और एक से ज़्यादा जितने भी कॉलम्स होते हैं, तो हम जब भी ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं तो हम ये एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। मतलब ग्रुप बाय किए तो हम ग्रुप बाय करने के बाद डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में कितना काउंट आया या डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय उसमें आईटी में है, तो हम काउंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ग्रुप बाय जब भी हम यूज कर रहे हैं उसके साथ हम एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम ऑर्डर बाय क्लॉज हम प्लेस करते हैं। कहाँ पे? जब हम ग्रुप बाय, यहाँ पे देख सकते हैं सिंटैक्स, पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय कॉलम नेम। अब इस ग्रुप बाय होने के बाद मतलब सिलेक्ट क्या, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम और ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय किसके हिसाब से हमें करना है, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। कॉलम नेम मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से, या हमें कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन देना है यहाँ पे डिफरेंट कॉलम के हिसाब से, तो वो कॉलम यहाँ पे हम मेंशन करते हैं और उसके बाद हम ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। तो पहले तो हम एक ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज देखते हैं, बाद में हम इस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं हम आगे देखेंगे। तो हैविंग क्लॉज क्या होता है, जब भी हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं तो ग्रुप बाय में कुछ तो हमें कंडीशन देना है। मतलब ग्रुप बाय क्लॉज हमने ले लिया, मतलब डिपार्टमेंट ले लिया, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से इसने ग्रुप कर दिया, मगर उसमें हमें मेंशन करना है कि जिसका काउंट, जो भी काउंट आ रहा है डिपार्टमेंट का 2 से ग्रेटर है या 3 से ग्रेटर है, तो हमें इसे आगे और कंडीशन देना है, तब हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं द एसक्यूएल हैविंग क्लॉज इज सिमिलर विद द वेयर क्लॉज, बोथ आर यूज टू फिल्टर द रोज इन अ टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, हाउएवर द हैविंग क्लॉज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप रोज इंस्टेड ऑफ अ सिंगल रोज। मतलब वेयर क्लॉज जैसे यूज करते हैं हम, वैसे हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं, मगर वेयर क्लॉज सिंगल रो के ऊपर परफॉर्म करते समय हम यूज करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ग्रुप बाय करने के बाद जो भी हमारा ग्रुप है उसके ऊपर हमें कुछ कंडीशन लगाना है, तो तब हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। These rows are grouped together by the group by clause, so having clause must always be followed by the group by clause। मतलब पहले हमें ग्रुप बाय क्लॉज हम यूज करते सिंटैक्स में, उसके बाद हम हैविंग क्लॉज, मतलब जो भी ग्रुप होने के बाद उसके जो भी ग्रुप कर दिया उस कॉलम में से, तो उसके बाद हम हैविंग क्लॉज से कंडीशन दे सकते हैं उसी टेबल के ऊपर। द हैविंग क्लॉज कैन बी यूज विद द एग्रीगेट फंक्शन सच एज काउंट, सम, एवरेज, वेयर एज द वेयर क्लॉज कैन नॉट बी यूज विद देम। मतलब जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम हैविंग क्लॉज या ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए फिर हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं, और इसी के लिए हम ये वाला टेबल यूज करने वाले। तो ग्रुप बाय, जो भी हम ग्रुप बाय और हैविंग करने वाले, मीन, मैक्स फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, तो उसके लिए हम ये एम्प्लॉय टेबल यूज करने वाले। तो आप ये सेम टेबल, ये पीपीटी जो भी डिस्क्रिप्शन में या मैं ये पीपीटी देने वाला हूँ, तो उसको कॉपी करके सेम टेबल के ऊपर आप भी यही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो हम ये सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट परफॉर्म कर लेते हैं, फिर बाद में हम ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज देखेंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट एग्जांपल के लिए हम ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करने वाले। तो इसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी इंट प्राइमरी की, नेम वैरक्यार, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले रहे प्राइमरी की और नेम ले रहे वैरक्यार, तो डिपार्टमेंट वैरक्यार और सैलरी और एज को हम इंटीजर कंसिडर कर रहे हैं। तो हम पहले इसको रन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी टेबल है ये क्रिएट हो चुका है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एज। और इसमें हम ये वैल्यू इंसर्ट करने वाले, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, जो भी टेबल नेम है हमारा, और वैल्यूज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉय के आईडी है, ये नेम, और ये डिपार्टमेंट, और ये सैलरी और ये एज। तो हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं और ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। और हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉयज़ में हम इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा था तो वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है ए टेबल के लिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम सैलरी के ऊपर ये फंक्शन जो भी है, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, सैलरी के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो कैसे करते हैं, सिलेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले तो हमें इस सैलरी का सम निकालना है। सम निकालना है मतलब इस सैलरी कॉलम में जो भी एम्प्लॉय की सैलरी दी है इसका सम निकालना है फाइनल। तो ये कैसे निकालते, सम और कॉलम नेम, तो हम कौन से कॉलम पे यूज करें, सैलरी के ऊपर, और फ्रॉम किस में से हम निकाल रहे, ये एम्प्लॉयज टेबल में से। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये क्या कर लेगा कि ये बेसिकली जो भी सैलरी का कॉलम है उसमें से सारे वैल्यू की सम निकालेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 493 के ये इसने सम निकाला है।
तो यहाँ पे हम मीन मैक्स, पहले तो हम ये टेबल देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से सबसे मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी क्या है देखते हैं। तो हम इसको ऑर्डर बाय में लगा लेते हैं सैलरी। तो हमें पता चलेगा कि सबसे लेस किसकी है। तो ऑर्डर बाय किसके ऊपर लगाना है, सैलरी के ऊपर। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय सैलरी। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में आता है। तो असेंडिंग में सबसे मिनिमम कितनी है 50K और सबसे मैक्सिमम कितना है 75K। तो हम यहाँ पे देख लेंगे अब। तो सिलेक्ट सम की जगह पे हम क्या करेंगे, मिनिमम सैलरी देखेंगे। तो मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो इसको रन करते और देखते तो वैल्यू आता है 50K जो कि हमने अभी देखा। और मैक्सिमम कितना आना चाहिए 75K। तो मैक्स सैलरी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 75K वैल्यू आ रहा है। और यहाँ पे मैक्स की जगह पे हम कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं एज करके, एज। तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि मैक्स सैलरी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैक्स सैलरी कंसिडर कर लेगा और 75K। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट ये एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या क्या देखा, सम, तो मीन, मैक्स, तो एवरेज, ऐसे ही AVJ। तो ये क्या करेगा, सैलरी की एवरेज, मतलब एवरेज सैलरी इस कॉलम में क्या है वो फाइंड आउट करेगा इस सैलरी के कॉलम में। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो एवरेज कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 61K 625 ये वैल्यू है। और जो भी हमारा टेबल है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें तीन वैल्यूज है हमारा हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और एज इंटीजर में। तो हम ये तीन कॉलम के ऊपर ये हमारा एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं। तो हम एज के ऊपर लगा के देखते हैं। तो एवरेज, तो हमें सिलेक्ट एवरेज एज, तो हम एवरेज एज देखने वाले हैं इसमें। तो इसका रन करके देखते हैं। तो 34.25 एवरेज, जो भी एवरेज का कॉलम था हमें, तो एवरेज कितना एज आ रहा है 34.25। ठीक है। तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के लिए। तो हमारा यहाँ पे बचा है काउंट। तो काउंट क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ काउंट, मतलब कितने काउंट है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम काउंट को कैसे यूज करते हैं। तो काउंट स्टार, तो स्टार मतलब कितने रोज है, तो सारे ही काउंट कर लेगा ये। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि टोटल 8 रोज थे यहाँ पे। तो हमारा रिटर्न 80 आएगा। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन देख लिए यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसमें हैविंग और ग्रुप बाय क्लॉज। तो हम इसमें अब हैविंग और ग्रुप बाय क्लॉज देखते हैं। तो फर्स्ट हम एज इट इज हमारा टेबल सिलेक्ट करके देखते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इनिशियली हमें क्या करना है कि हमें काउंट करना है कि ग्रुप बाय क्या करता है कि पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है, ग्रुप करना है। मतलब हमें देखना है कि आईटी के कितने एम्प्लॉयज है इस कंपनी में। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, हमें क्या चाहिए, काउंट चाहिए। ठीक है। तो हमें पहले तो दो नेम नेम चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। तो हम डिपार्टमेंट यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे जो कॉलम नेम है हमारा डिपार्टमेंट, और उसका हमें क्या चाहिए, काउंट। तो काउंट स्टार, मतलब सारे ही टेबल में से, या डायरेक्टली हम यहाँ पे डिपार्टमेंट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काउंट डिपार्टमेंट, और कहाँ से हमें चाहिए, फ्रॉम, और हमारा टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉयज। और हमें क्या करना है, ग्रुप बाय करना है। तो ग्रुप बाय किसके हिसाब से करना है हमें, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कॉलम के हिसाब हिसाब से, मतलब हमें चेक करना है कि आईटी वाले कितने एम्प्लॉय है, फाइनेंस के कितने एम्प्लॉय है, और एचआर के कितने एम्प्लॉयज है। तो ग्रुप बाय हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट के ऊपर। तो इसको हम रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के हिसाब से और उसका काउंट आ चुका है। मतलब डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस। तो फाइनेंस में कितने एम्प्लॉय है, 2। आईटी में कितने एम्प्लॉय, 3। एचआर तो 3। और हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारा टेबल नेम ऑर्डर बाय सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल आईटी के कितने, 1 2 3। ठीक है। एचआर के कितने, 1 2 3। ठीक है। और फाइनेंस के कितने, 1 2। तो जो भी हमारा आउटपुट इससे आ रहा है वो परफेक्टली आ रहा है। तो हम ऐसे ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है कि बेसिकली जो भी हम कॉलम डाल रहे हैं उसके हिसाब से ग्रुप ग्रुप में कन्वर्ट करता है। तो फाइनेंस के हिसाब से, आईटी के हिसाब से 3 है, एचआर के कितने, 3 है, ऐसे ग्रुप बाय करता है। तो ग्रुप बाय में अब हम हैविंग यूज करते हैं। तो ग्रुप बाय में हैविंग कब यूज करते हैं कि जब ग्रुप बाय में हमें वेयर कंडीशन जैसा और कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है। मतलब ग्रुप बाय हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईटी के कितने, 3 है, और यहाँ पे हमें और एक कंडीशन डालना है कि
हमें चेक करना है कि जिसका काउंट 200 ग्रेटर है, मतलब 2 से ग्रेटर है, उसी वाले डिपार्टमेंट हमें शो करना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के सिंटैक्स में ग्रुप बाय डिपार्टमेंट के आगे हम हैविंग ऐड करते हैं। हैविंग, तो हैविंग में हमें बताना पड़ता है कि क्या कंडीशन डालना है, जैसे हम वेयर क्लॉज में डालते हैं। तो हैविंग जिसका काउंट, तो काउंट स्टार मतलब सब कुछ, जिसका भी, जो भी हमारे जितने रो उसमें से काउंट जिसका ग्रेटर देन 2 से होगा, तो जिसका काउंट ग्रेटर देन 2 से होगा वही वाले डिपार्टमेंट और उसका ही काउंट हमें शो करना है। तो हम इसको रन करके देखते हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो भी रन करने के बाद जो भी डिपार्टमेंट जिसके काउंट 2 से ग्रेटर है, तो हमारे आईटी और एचआर के यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन डाल सकते हैं, जिसका काउंट के हिसाब से, या पर्टिकुलर मीन मैक्स जो भी हमारा अर्थ एग्रीगेट फंक्शंस के थे उसके हिसाब से हम यहाँ पे हैविंग में कंडीशन दे सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे और आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।